हेलो स्टूडेंट्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेटर एजेंसी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है। अगर आप बीएड सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं तो आपके पेपर नंबर सेकंड मींस असेसमेंट फॉर लर्निंग की 4th यूनिट में ये टॉपिक आपको देखने को मिल सकता है। शुरू करते हैं अपना मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी से एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल आने की पॉसिबिलिटी लगातार बनी रहती है फाइनल एग्जाम में। और हम इस टॉपिक को शुरू करने से पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट है जिसके बारे में जानना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप तभी न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सोल्व आउट कर सकते हो जब आप इस कंसेप्ट पर अपनी पकड़ बना लें। अगर बात करें मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी या मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आपकी यूनिट नंबर 4 पेपर नंबर सेकंड असेसमेंट फॉर लर्निंग में इससे पहले दो टॉपिक और दिए हैं। वो क्या है? मीनिंग, नीड्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक। उसके बाद दिया है ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। जो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा है वहाँ पर ये जो कंसेप्ट है दिया गया है, यानी कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है उसके बारे में हमारे लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जब भी हम आंकड़ों के वर्गीकरण की बात करें या आंकड़ों के क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो वहाँ पर हम दो पद्धतियों का प्रयोग करके चलते हैं। वो दो पद्धतियाँ कौन कौन सी होती है? एक होती है हमारी इंडिविजुअल सीरीज और एक होती है हमारी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इंडिविजुअल सीरीज क्या होती है इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम इसको जब इसको अच्छे से समझ लेंगे तभी हमें डिस्क्रीट सीरीज समझ में आएगा और डिस्क्रीट से ही हम क्या करेंगे? अपनी कॉन्टिन्यूस सीरीज को समझेंगे और कॉन्टिन्यूस सीरीज से हमारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनता है। डायरेक्ट हम क्या करते हैं? कॉन्टिन्यूस सीरीज को समझ लेते हैं। डिस्क्रीट और इंडिविजुअल सीरीज का हमें नहीं पता होता तो वहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। चलिए शुरू करते हैं इंडिविजुअल सीरीज। सपोज करिए कि हमारी क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं, यानी कि नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स कितने? 30। और 30 के 30 स्टूडेंटों के यहाँ पर जो मार्क्स है अगर वो इंडिविजुअली दिए गए हैं तो वो हमारे इंडिविजुअल सीरीज होगी। देख सकते हो जो रोल नंबर 1 है उसके 5 मार्क्स है, रोल नंबर 2 है उसके 7, रोल नंबर 3 के 9, 4 के 5। इस प्रकार यहाँ पर सभी का जो स्कोर है, सभी के जो मार्क्स है वो अलग अलग दिए गए हैं आउट ऑफ 10, यानी कि हर बच्चे के आउट ऑफ 10 मार्क्स यहाँ पर दिए गए हैं। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं ये हमारे इंडिविजुअल सीरीज है। तो दोबारा फिर बता देता हूँ, व्यक्तिगत श्रेणी या इंडिविजुअल सीरीज की पहचान क्या रहेगी? जब आंकड़े इंडिविजुअली दिए गए हों तो वो हमारी इंडिविजुअल सीरीज होगी। अब बात करते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के हमने यहाँ पर 2 टाइप्स लिए हैं, डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूस सीरीज। अगर बात करें हम डिस्क्रीट सीरीज की, डिस्क्रीट सीरीज को हिंदी में खंडित श्रेणी हम कहकर चलते हैं। डिस्क्रीट सीरीज में हम क्या करते हैं? जो हमारी इंडिविजुअल सीरीज है यहाँ पर आंकड़ों की संख्या काफ़ी बड़ी हो सकती है। यहाँ पर स्टूडेंट्स 30 हैं तो यहाँ पर देखने में आसान लगता है कि हम इसको वैसे भी तो याद रख सकते हैं, लेकिन अगर यही आंकड़े 30 की बजाय 300 हो जाएं या 3000 हो जाएं तो हमारे लिए क्या है? इंडिविजुअल सीरीज से चीज़ों को समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसलिए आंकड़ों को एनालाइज करने के लिए हम बहुत सारे टूल्स एंड टेक्निक्स का यूज करते हैं। जब यहाँ पर नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो हमने इंडिविजुअल सीरीज से आंकड़ों को समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, तो हमें उनको कन्वर्ट करना पड़ेगा डिस्क्रीट सीरीज या कॉन्टिन्यूस सीरीज में। चलिए देख लेते हैं इंडिविजुअल सीरीज से हम डिस्क्रीट सीरीज कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पर हमने मार्क्स लिए यानी कि आउट ऑफ 10 इंडिविजुअल सीरीज में जो बच्चों के मार्क्स आए वो आउट ऑफ 10 आए हैं। तो 10 में से बच्चों के 0 भी आ सकते हैं, 1 2 3 4 6 7 8 9 10 कोई भी मार्क्स आ सकता है। ओके तो हमने यहाँ पर जो मार्क्स लिए वो 0 से शुरू किए हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो डिस्क्रीट सीरीज में हमने क्या देखा कि वो बच्चे कितने हैं संख्या में जिनके 0 मार्क्स आए हैं। तो हमने यहाँ पर नज़र लगाई, लेकिन कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है जिनके नंबर कितने आए हों? 0 आए हों। तो उनकी फ्रीक्वेंसी कितनी रहेगी? 0 रहेगी, टैली मार्क हमारा नील रहेगा। अगर बात कर लें एक नंबर कितने बच्चों का आया है तो यहाँ पर देखो 1 2, यानी कि 2 बच्चे ऐसे हैं। नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स फ्रीक्वेंसी यानी कि ए की फ्रीक्वेंसी कितनी रहेगी? 2, यानी कि 2 ही बच्चे ऐसे हैं जिनके मार्क्स कितने आए हैं? 1 आया है। तो 2 मार्क्स तो 3 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके मार्क्स 2 आए हैं, 2 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके मार्क्स 3 आए हैं, 5 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके मार्क्स 4 आए हैं। इस प्रकार हमने क्या किया? इंडिविजुअल सीरीज से कन्वर्ट कर लिया इसे डिस्क्रीट सीरीज में। यहाँ पर हमने टैली बार किया है, टैली बार मीन्स 2 है तो 1 2 टैली बार इसलिए करते हैं ताकि हमारे क्या है फ्रीक्वेंसी निकालने में किसी प्रकार की कोई मिस्टेक ना हो। यहाँ पर आप देख सकते हो 1 2 3 4 के बाद 5 है जो वो क्रॉस जाएगा और नई सीरीज से फिर काउंटिंग शुरू कर देंगे, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7। ओके जो नंबर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी है जो
नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स है जिसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, तो इसको हम समेसन एफ या फिर एन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इनका टोटल कितना रहेगा 30। तो यहाँ पर स्टूडेंट्सों की संख्या कितनी थी 30, तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी का टोटल भी हमारा 30 आया है। इट मीन्स कि ये हमारा जो हमने कन्वर्ट किया है इंडिविजुअल सीरीज से डिस्क्रीट सीरीज में, ये एकदम सही है हमारा। अब हम बात कर लेते हैं कॉन्टिन्यूस सीरीज में। डिस्क्रीट सीरीज से ही हमारी क्या बनेगी, कॉन्टिन्यूस सीरीज बनेगी, और कॉन्टिन्यूस सीरीज से ही हमारा क्वेश्चन आएगा फाइनल एग्जाम में, जिसको हमने वहाँ पर सोल्व आउट करना है। तो इसलिए हमारे लिए इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज को समझना जरूरी था, ताकि हम कॉन्टिन्यूस सीरीज को अच्छे से समझ सकें। बट डिस्क्रीट सीरीज से कैसे कॉन्टिन्यूस सीरीज बनेगी, कॉन्टिन्यूस सीरीज का जो निर्माण करेंगे हम डिस्क्रीट सीरीज के बिहाफ पर ही करेंगे। लेकिन उससे पहले हमें पता होना चाहिए यूजफुल टर्म्स, यानी कि कौन कौन सी टर्म्स है जिसका प्रयोग हम कॉन्टिन्यूस सीरीज में करके चलते हैं, और कॉन्टिन्यूस सीरीज कितने टाइप्स की होती है हम ये भी डिस्कस करेंगे। इन दोनों चीज़ों को अच्छे से करने के बाद हम डिस्क्रीट सीरीज से कैसे कॉन्टिन्यूस सीरीज बनती है उस पर बात करेंगे। उसके बाद हम डायरेक्ट आएंगे हम अपने मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिसके अंदर मीन, मीडियन एंड मोड पर बात करेंगे। मीन, मीडियन, मोड में डिफरेंट सीरीज वहां पर यूज होंगी। सीरीज को समझकर फॉर्मूला हम फिट करेंगे, वहां पर हमें कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए हमने यहां पर ये चीज समझने की अच्छे से कोशिश की है। तो जल्द ही हाजिर होंगे हम पार्ट नंबर 2 लेकर। अगर आपने ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड कमेंट करना ना भूले। अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको इस चैनल से काफ़ी बेनिफिट होने वाला है। अगर आप बीएड कर रहे हो, अब अगर आप बीएड सेकेंड ईयर में हो, फाइनल एग्जाम में काफ़ी यूजफुल मैटर ये रहने वाला है। तो जल्द ही हाजिर होंगे पार्ट नंबर 2 लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।